हेलो गाइस, माय नेम इज चार्ली। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है बार्को वेक। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मूवी के स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाता है एक आदमी जिसका नाम डोमिनिक होता है। वो एक MMA रेसलर है, साथों साथ एक क्लब में काम भी करता है जिसमें वो मैनेजर है। तभी क्लब का दूसरा बाउंसर आता है और डोमिनिक को बताता है कि क्लब के बाहर कुछ लोग हैं जो कि तमाशा कर रहे हैं और डोमिनिक से उनको रोकने का परमिशन मांगता है। डोमिनिक खुद बाहर चला जाता है देखने की हो क्या रहा है, मामला क्या है। डोमिनिक क्लब से बाहर पहुंचता है और देखता है एक स्टैपिडी नाम का सेलिब्रिटी उनके क्लब के बाहर तमाशा कर रहा होता है क्योंकि वो लाइन पे नहीं लगना चाहता है। तभी डोमिनिक उनको एंट्री दिलवा देता है और VIP सेक्शन में भेज देता है। वो रैपर थोड़ा बकचोद होता है, इसलिए डोमिनिक अपने बाउंसर को कहता है उस पर थोड़ी नजर रखे। थोड़ी ही देर बाद उस सेलिब्रिटी की बकचोदियां काफी बढ़ जाती हैं। वो किसी और की आइटम को लेके नाच रहा होता है। तभी डोमिनिक वहां पहुंचता है और उसको रोकता है और उसको क्लब से बाहर जाने को कहता है, पर सेलिब्रिटी क्लब से बाहर नहीं जाता और अपने बॉडीगार्ड को बुला लेता है और उसका बॉडीगार्ड सबकी आके धुलाई करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो डोमिनिक पे अटैक करता है, डोमिनिक उसकी गांड फाड़ देता है। जैसे आपको पता है डोमिनिक एक MMA फाइटर है। सेलिब्रिटी अपने बाउंसर की धुलाई देख के काफी घबरा जाता है और डोमिनिक को धमकी दे के वहाँ से निकल जाता है। ये सारा कांड आसपास की पब्लिक अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेती है और अगले ही दिन न्यूज चैनल पे ये चीज वायरल हो जाती है। अगले ही सीन में आप देखते हैं डोमिनिक सो रहा होता है। तभी उसका भाई आके उसको उठाता है और उससे पूछता है कि रात को क्लब में हुआ क्या, और वो पैकिंग भी कर रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जा रहा होता है। डोमिनिक के भाई का नाम विक्टर होता है। विक्टर अपने भाई डोमिनिक को अपने साथ चलने के लिए कहता है पर डोमिनिक नहीं जाता, जिसके बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन डोमिनिक को एक कॉल आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो मारा गया है। विक्टर सदमा सा लग जाता है और जल्दी से कपड़े पहन के उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ पर उसका भाई का एक्सीडेंट हुआ होता है। डोमिनिक देखता है एक ट्रक वाले ने उसके भाई की कार की बुरी हालत की है और उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है। वो काफी उदास हो जाता है और अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ पर डोमिनिक अपनी मॉम से डोमिनिका का पता मांगता है। डोमिनिका उसके कोच की बेटी होती है और उसकी दोस्त भी होती है। डोमिनिका काफी हॉट और सेक्सी होती है। वो कहीं से जा रही होती है, तभी अचानक से एक आदमी आके उसको छेड़ता है, पर डोमिनिका भी कोच की बेटी होती है। वो सबकी गांड फाड़ देती है। वो बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सरप्राइज देने के लिए डोमिनिक उसके सामने आता है। उसके बाद दोनों कॉफी पीने के लिए कॉफी कैफे पे चले जाते हैं जहाँ पर डोमिनिक को वही क्लब वाला इंसिडेंट दिखाती है जिसमें डोमिनिक ने उस सेलिब्रिटी को धोया था। फिर डोमिनिक से पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है, जिसके बाद डोमिनिक काफी उदास हो जाता है। अगले ही सीन में आप देखते हैं डोमिनिक के कोच को जो कि बियर पी रहे होते हैं। वहाँ पर डोमिनिक भी पहुंच जाता है और डोमिनिक अपने कोच को बताता है कि विक्टर उसके भाई की मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में, जिसके बाद उनका कोच काफी उदास हो जाता है। डोमिनिक उनको भी फ्यूनरल के लिए इनवाइट करता है, बट अगर आप नशा करके आएंगे तो प्लीज मत आना कहता है। अगले ही दिन उसके भाई का फ्यूनरल शुरू हो जाता है। वहाँ पर उसका कोच भी आता है पर वो पी के आता है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली वालों से मिलता है। उसकी कोच की कोई इज्जत नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो दारूबाज बन चुके हैं। डोमिनिक उनको वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन डोमिनिक भी अपने कोच के जिम में पहुँच जाता है। वो देखता है जिम की बहुत बुरी हालत हुई होती है। वहीं पर उसका कोच भी दारू पी के लेटा होता है। तभी डोमिनिक एक पंचिंग बैग में जोर से पंच मारता है जिससे उसकी कोच की नींद खुल जाती है और वो डोमिनिक के पास आ जाते हैं और डोमिनिक से बोलते हैं तुम अब अपनी सही जगह पे आए हो और मैच से पहले ड्रग्स लेना क्या जरूरी था, जिससे डोमिनिक उनको बताता है कि उसने ड्रग्स नहीं लिया। और उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद डोमिनिक का कोच डोमिनिक को लड़ने के लिए चुनौती देता है, जिसके बाद दोनों रिंग में चले जाते हैं और वहाँ उनका पंगा पै जाता है। दोनों अपने स्किल दिखा रहे होते हैं और एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। डोमिनिक का कोच काफी बूढ़ा हो चुका है और दारूबाज भी। डोमिनिक अपने कोच को काफी आसानी से हरा देता है और जो डोमिनिक का कोच होता है वो काफी गुस्से में बोलता है जो भी खोया है मैंने खोया है, और डोमिनिक को वहाँ से जाने को बोल देता है, जिससे डोमिनिक वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरे सीन में आप देखते हैं एक पॉलिटिशियन को जो कि गोल्फ खेल रहा होता है। वो पॉलिटिशियन काफी सटकेले दिमाग का होता है। वहीं साइड में एक और बंदा गोल्फ खेल रहा होता है। उसने पॉलिटिशियन से कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है। फिर उसके बाद पॉलिटिशियन उसी बंदे का सर फोड़ देता है क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग से मटेरियल चुराया होता है। अब पॉलिटिशियन वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिक की मॉम भी डोमिनिक को विक्टर का क्लब संभालने के लिए कहती है, पर डोमिनिक वो क्लब संभालना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिका भी अपने बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट के डील के लिए बाहर गई होती है। वहीं पर पॉलिटिशियन का नया कॉन्ट्रैक्टर भी होता है जो कि डोमिनिका
को बताता है नए प्रोजेक्ट के बारे में, पर तभी डोमिनिका बोलती है वो जमीन किसी और प्रोजेक्ट के लिए है और वो मना करती है उस प्रोजेक्ट के लिए, बट उसका बॉस नहीं मानता और वॉशनी टावर वाले प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखते हैं। बट वहाँ पर बहुत सारे और दुकानें भी होती हैं जो कि वहाँ के लोगों का सिर्फ एकमात्र रोजगार है, पर पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने गुंडे उन दुकानदारों के पास भेजता है ताकि वो उनसे खाली करवा सके और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सके और अपनी जमीन उनके नाम कर दे। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिक भी वर्कआउट कर रहा होता है, तभी उसे अचानक से कॉल आता है। वो एक रियल एस्टेट वाले का कॉल होता है जो कि डोमिनिक का क्लब खरीदना चाहता है। वो डोमिनिक को $20 लाख का ऑफर देते हैं। डोमिनिक ये सुन के काफी चौंक जाता है और सीधा रियल एस्टेट वाले से मिलने चले जाता है। वहाँ जाके उसको पता चलता है जो कंपनी उसके भाई का क्लब खरीद रही है वो वही कंपनी है जिस कंपनी के गाड़ी से उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। वो समझ जाता है उसके भाई का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था। उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ के चिल्लड़ों में बदल देता है और क्लब को बेचने से इनकार कर देता है। वहीं डील कैंसिल होने की खबर भी पॉलिटिशियन को मिल जाती है, जिसके बाद वो काफी गुस्से में होता है और अपने हायर किए गए हुए फाइटर को बोलता है कि अपने दोस्त को समझा के आओ। एक्चुअली में ये वही फाइटर होता है जिसने पहले डोमिनिक को हराया होता है और ड्रग्स का झूठा आरोप भी लगाया होता है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिक भी आपका डील कैंसिल कर चुका है। अब वो पता लगाना चाहता है उसके भाई का मर्डर किसने किया है, इसलिए वो अपने भाई का क्लब बेचने का प्लान कैंसिल कर देता है और अब डोमिनिका भी अब डोमिनिक की हेल्प करेगी क्लब चलाने में। अब दोनों घर जा रहे होते हैं तब अचानक से डोमिनिक की गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे डोमिनिका डोमिनिक को लिफ्ट देती है और अपने घर लेके जाती है। वहाँ घर जाते हैं उन दोनों का चुम्मा चाटी रोमांस शुरू हो जाता है। डोमिनिक भी अपनी सारी हवस डोमिनिका पे निकाल देता है। दोनों हॉर्नी नाइट करके अगले सुबह उठते हैं। डोमिनिका डोमिनिक को बताती है आज उसकी एक पार्टी है जो कि पॉलिटिशियन ने दी होती है और वो भी डोमिनिक को साथ चलने को कहती है। दोनों अब पार्टी में पहुंच चुके हैं। वहाँ डोमिनिक पॉलिटिशियन की बातें सुन लेता है, जिसमें पॉलिटिशियन बोलता है वो कैसे भी उस जमीन को खरीद लेगा और वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को बना के रहेगा। वहाँ के लोग उस जमीन को ना बेचे तो वो उनको मार देगा। उतने में ही डोमिनिका का बॉस डोमिनिका के पास पहुँचता है और उसको लॉन्ग ड्राइव पे चलने को कहता है और साथ में कुछ हैप्पी मूवमेंट और रात गुजारेंगे भी बोलता है, जिससे डोमिनिका अपने बॉस को बताती है वो अपने पार्टनर के साथ आई है और वो उसके साथ जाना पसंद करेगी, जिसको सुन के बॉस को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वहाँ से चला जाता है और डोमिनिक और डोमिनिका भी वहाँ से अपने क्लब को चले जाते हैं। वहाँ पर डोमिनिक भी देखता है कि क्लब में वही फाइटर आया होता है जिससे उसने पहले मार खाई होती है। डोमिनिक उसके पास जाता है और फाइटर उसको धमकी देके वहाँ से चला जाता है। तभी उसके साथी क्लब में हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्लब में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं पर ही डोमिनिक का कोच भी एंट्री ले लेता है क्लब में, तो वो वैसे ही बाकी गुंडों को डरा के भगा देते हैं। उसके बाद डोमिनिक भी काफी खुश होता है अपने कोच को देखे। वो उनसे मदद मांगता है, वो पता लगाना चाहता है उसके भाई की मौत किसने की है। उसका कोच भी प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वहीं डोमिनिका भी स्टेबिलिटी नामक रैपर को बुला लेती है डोमिनिक के क्लब में। ये वही रैपर होता है जिससे पहले डोमिनिक का पंगा हो चुका है। डोमिनिक उस रैपर का स्वागत करता है उसके क्लब में द रिंग में। अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वही रैपर उस क्लब में एक गाना गाता है जिससे क्लब का माहौल काफी मस्त हो जाता है और वहाँ पर क्राउड भी काफी बढ़ जाता है। वहीं पर डोमिनिक भी स्पैडी के गाने काफी एंजॉय कर रहा होता है। माहौल सेट करने के बाद स्टेपिडी लाइव आता है जिसमें डोमिनिक सबको बताता है जो लड़ाई उस दिन क्लब में हुई थी वो जस्ट प्रमोशन था स्टेपिडी के गाने का, और बताता है वो सब काफी अच्छे दोस्त हैं और वो जो उनका बॉडीगार्ड है जिनके साथ उनका पंगा हुआ होता है वो भी काफी उनका अच्छा दोस्त है। अगले ही दृश्य में आपको दिखाया जाता है डोमिनिका डोमिनिक के पास आती है और उसको बताती है कि क्लब के आसपास की जितने भी सारी दुकानें हैं और जमीनें हैं उसका दाम काफी तेजी से बढ़ रहा है। तब डोमिनिक भी डोमिनिका को बताता है विक्टर के क्लब ना बेचने के कारण उसका मर्डर किया है उसी पॉलिटिशियन ने, क्योंकि वो क्लब की जमीन में अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, इसलिए वो दुगनी दामों में जमीनें खरीद रहा है लोगों से। वहीं डोमिनिका भी अब सच पता लगाने के लिए अपने बॉस के कैबिन में जाती है और उनका लैपटॉप चेक करती है। उसे वहाँ पर कुछ फाइल्स दिखती हैं, वो देख रही होती है। उतने में उसका बॉस आ जाता है वहाँ पर, जिसके बाद वो सब नॉर्मल होने का एक्टिंग शुरू कर देती है और अपने बॉस
बॉस को सेड्यूस करना शुरू कर देती है। उसको बताती है उसे काफी अच्छा लगा जब आपने उससे पूछा कि वो उसके साथ रात को कहीं जाएगी, उनसे दोबारा चलने के लिए कहती है, जिसके बाद उसका बॉस बताता है वो उसको दोबारा लेके जाएगा कहीं लॉन्ग ड्राइव पे और बाहर अच्छी जगह पे, और वहाँ पर कुछ लवी डबी वाला मोमेंट बनाएंगे, और ये सब चीज कह के वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद डोमिनिका के बॉस को पॉलिटिशियन का कॉल आता है और वो उनसे मिलने चले जाता है। वहाँ पर पॉलिटिशियन डोमिनिका के बॉस को बोलता है कि डोमिनिका को कुछ दिन के लिए छुट्टी पे भेज दो। डोमिनिका का बॉस बताता है कि वो उसकी गारंटी लेता है। वहीं दूसरे सीन में आप देखते हैं डोमिनिका अब अपने क्लब में है। वहाँ पर उसका कोच भी उससे मिलने आता है और उसको बताता है कि जिसने तुम्हारे भाई का मर्डर किया है वो और कोई नहीं, वही MMA फाइटर है जिससे तुम हारे थे रिंग में। तभी एक जोर से ब्लास्ट होता है जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं। डोमिनिक बाहर जाके देखता है तो साइड वाली दुकान में काफी जोर का धमाका हुआ होता है, वहाँ पर आग लगी होती है। वो उनकी मदद करने भगा भगा जाता है पर वो लोग उसकी मदद नहीं लेते। तभी अचानक से डोमिनिक को एक कॉल आता है। ये उसी पॉलिटिशियन के फाइटर का कॉल होता है। जिसके बाद डोमिनिक उससे पूछता है क्यों तुमने मेरे भाई का मर्डर किया। बताता है तुम्हारा भाई चूतिया था जो क्लब नहीं बेच रहा था, अगर वो क्लब बेच देता तो उसकी जान बच जाती, पर ये गलती तुम मत करना, नहीं तो मैं भी तुम्हारे भाई के पास तुम्हें पहुंचा दूंगा। जिसके बाद डोमिनिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगले ही दिन डोमिनिक के पास पहुंचती है और उसको बताती है इस प्रोजेक्ट पे 40,000 से भी ज्यादा कंपनियों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है। तभी डोमिनिक भी बताता है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है और वो मर्डर उसी फाइटर ने किया होता है जिसका नाम रिबैक होता है, जिसमें पॉलिटिशियन का भी हाथ है। वो उससे बदला लेना चाहता है पर वो नहीं ले सकता क्योंकि पॉलिटिशियन काफी पावरफुल है। अगले ही सीन में आप देखते हैं उसी फाइटर को जिसका नाम रिबैक होता है, वो डोमिनिक के सारे दोस्तों को गोली मार के उनका भेजा खोल देता है। जिसके बाद उनकी फोटो खींच के वो डोमिनिक को सेंड करता है। तभी वहाँ पर उसके क्लब में अटैक हो जाता है। ये वही गुंडे होते हैं जो कि पॉलिटिशियन ने भेजे होते हैं, पर क्लब में डोमिनिक का कोच भी होता है जो कि गुंडों को रोकता है और उनकी काफी धुलाई भी करता है। पर इनमें से एक गुंडा डोमिनिक के कोच के पेट पे चाकू घोंप देता है और वहाँ से सारे गुंडे भाग जाते हैं। वहीं पर पुलिस भी आती है पर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है क्योंकि पुलिस भी पॉलिटिशियन से मिली होती है। वहीं पर पॉलिटिशियन भी रिबेक को बोलता है कि डोमिनिक की छमिया को उठा लो। तो वही फाइटर रिबेक डोमिनिक की गर्लफ्रेंड डोमिनिका को उठाने उसके क्लब चला जाता है। वो उसको जैसे ही मारने के लिए अटैक करता है वहाँ पर डोमिनिक हीरो की तरह उड़ के उसके मुंह पे लात मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। डोमिनिक भी वहीं अपनी छमिया को देख के अपनी गर्लफ्रेंड को देख के ऐसी हालत में काफी गुस्सा होता है और वो रिबेक को मार मार के उसका भूत बना देता है। और ये सारी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है जो कि एक प्रूफ की तरह काम आएगी डोमिनिक के। रिबेक डोमिनिक की मार नहीं सह पाता और वहीं मर जाता है। जिसके बाद डोमिनिक और डोमिनिका काफी घबराए होते हैं क्योंकि उन्होंने पॉलिटिशियन के फाइटर को जान से मार दिया है। वहीं पर डोमिनिक को एक आइडिया आता है और वो डोमिनिका के बॉस से मिलने चले जाते हैं। वहीं पर आप देखते हैं डोमिनिका का बॉस काफी पैसे समेट रहा होता है और वहीं पर डोमिनिक और डोमिनिका भी पहुंच जाते हैं। डोमिनिक डोमिनिका के बॉस की कॉलर पकड़ के उसको पॉलिटिशियन को बुलाने को कहते हैं, बट बिना फोन किए ही पॉलिटिशियन वहां पर पहुंच जाता है और वो डोमिनिक और उसकी गर्लफ्रेंड वहीं छुप रहे होते हैं। तभी पॉलिटिशियन के बॉडीगार्ड उनको पकड़ लेते हैं और दोनों को पॉलिटिशियन के सामने लेके जाते हैं। तभी पॉलिटिशियन डोमिनिका के बॉस का मर्डर कर देता है और डोमिनिक को नंगा चेयर में बैठा देता है और डोमिनिका को अगवा करके अपने साथ लेके चला जाता है। वहाँ पर डोमिनिक को चेयर पे नंगा बैठाया गया होता है जिसके बाद एक आदमी उसके साथ गलत हरकतें करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर डोमिनिक का कोच आ जाता है और वह सबकी धुलाई करके डोमिनिक को बचा लेता है। और वहाँ पर डोमिनिक अपने कोच को बताता है कि उसकी बेटी उसके वजह से किडनैप हो गई है और वो अब अकेला कैसे भी वहाँ जाके डोमिनिका को बचा के लेके आएगा। तभी डोमिनिका कोच बोलता है डोमिनिका उसकी भी बेटी है और वो भी उसके साथ चलेगा डोमिनिका को बचाने। और वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए वही सेलिब्रिटी का बॉडीगार्ड आ जाता है जो कि अब डोमिनिक का काफी अच्छा दोस्त बन चुका है और वो सब अब निकल पड़ते हैं डोमिनिका को बचाने। और अब सब पॉलिटिशियन के घर पहुंच चुके हैं। प्लानिंग के मुताबिक वो सबकी धुलाई कर रहे होते हैं और आगे बढ़ते हैं डोमिनिका को ढूंढने के लिए। वो एक एक करके पॉलिटिशियन के सारे बॉडीगार्ड्स को मार रहे होते हैं। तभी अचानक पॉलिटिशियन को कुछ गड़बड़ सा महसूस होता है और वो डोमिनिका का मुंह बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है ताकि देख सके वहाँ पर हो क्या रहा है। पॉलिटिशियन देखता है उसके सारे बॉडीगार्ड मारे जा चुके हैं और वहाँ पर डोमिनिक खड़ा है। पॉलिटिशियन भी एक शाही वॉरियर होता है, वो भी भाले और तलवार से डोमिनिक पर अटैक करता है। डोमिनिक पॉलिटिशियन की काफी बुरी तरीके से धुलाई करता है, उसे लात मार के उसी के दरवाजे से बाहर फेंक देता है जिस कारण
पॉलिटिशियन का हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसके छाती के आर पार हो जाता है और पॉलिटिशियन की वहीं पर मौत हो जाती है। कुछ महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब वहीं डोमिनिक का कोच भी अपने जिम को सुधारता है और वहाँ पर बच्चों को सिखाने लगता है MMA स्किल्स और सब काफी खुश होते हैं और वहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।